नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव में, आपके साथ सोनिका सिंह और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। और देखिए, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके बीच एक और बड़ी खबर, कुछ ही देर में अजीत गुट की बैठक में पहुंचने वाले हैं अजीत पवार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांद्रा के एमिटी सेंटर में अजीत गुट की बैठक, सीधे एमिटी सेंटर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको तमाम वो बड़े चेहरे दिखाई दे रहे होंगे जिन पर आज चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं। तो महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री की तरफ से ये बैठक यहां पर हो रही है और कुछ ही देर में अजीत गुट की बैठक की शुरुआत भी होने वाली है। बैठक में अजीत पवार पहुंचने वाले हैं, जानकारी मिल रही है। वो बैठक के लिए रवाना हो चुके हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, तमाम नेता यहां पर मौजूद है। बांद्रा के एमिटी सेंटर में अजीत गुट की बैठक इस वक्त होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, प्रफुल्ल पटेल को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आप देखिए, चुकन भाई जो है वो भी यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि तमाम जो अजीत पवार के समर्थक हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि एमिटी सेंटर पर अब लगातार सबकी नजरें सिर्फ इसलिए क्योंकि अजीत पवार की तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में शामिल होने के लिए उनके साथ जितने भी विधायक जिन्होंने शपथ लिया वो यहां पर मौजूद, इनके साथ प्रफुल्ल पटेल मौके पर मौजूद। अब सियासी हलचल, सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि दूसरी तरफ शरद पवार ने भी आज एक बैठक बुलाई है और तमाम विधायकों से इस बात का जिक्र किया कि आप एक एफिडेविट लेकर आएंगे और इस एफिडेविट में क्या लिखा होगा ये आप सब जानते हैं। क्योंकि अब जिस तरीके से तमाम बड़ी बातें सामने आ रही हैं, जो दावा अजीत पवार कर रहे थे कि मेरे पास 42 ऐसे विधायक हैं जिनका समर्थन मिला हुआ है, उसमें से कुछ ने कह दिया कि गलत तरीके से हमारे सिग्नेचर लिए गए थे। और इस खबर पर हमारे सहयोगी घनश्याम जुड़ चुके हैं, जो कि वहीं ग्राउंड पे मौजूद है। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं इंडिया डे लाइव पर। सबसे पहले आप देख रहे हैं घनश्याम, क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही है। अजीत पवार निकल चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए, क्योंकि संख्या बल की आज तस्वीर साफ हो जाएगी। तो इस वक्त वहां पर क्या तस्वीर आप देख रहे हैं, कितने विधायक पहुंचे हैं अभी तक? मुश्किल से 10 से 15 मिनट का इंतजार है और शायद ये समय भी ज्यादा ही है। हलचल देखिए, गेट पे लगातार कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने का सिलसिला शुरू हो गया और मेन गेट पे इंडिया डेली लाइव लगातार सुबह से मौजूद है और दिखा रहा है कि किसी भी पल अजीत पवार का कारवा यहाँ पहुंच सकता है। इन तस्वीरों को देखिएगा साथियों, और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से यहाँ लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो रहा है। तमाम एमएलए यहाँ पहुंचने लगे। हालांकि बीच में खबर यह भी आई थी कि जो अजीत गुट के कुछ एमएलए हैं वो शरद पवार की मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहाँ जब तमाम कार्यकर्ताओं से बात की गई, एमएलए से बात की गई, नेताओं से बात की गई, तो वो कह रहे हैं कि देखिए, किसी तरह के कोई दरार नहीं है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। जो हमारे साथ हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मैं कोशिश करता हूं, हालांकि मेन गेट की तस्वीरें, मैं कोशिश करता हूं मेन गेट पे मुझे रहना है क्योंकि यहीं से अजीत पवार आएंगे। लेकिन एक तस्वीर चलिए आपको पंडाल की भी दिखाता हूं, आप फ्रेम में रखिएगा किस तरीके से पंडाल में भीड़ जमा हो रही है। उस पंडाल की भी तस्वीरें आपको देखना जरूरी है। हालांकि इस बीच कभी भी अजीत पवार भी आ सकते हैं और अजीत पवार का आने का सिलसिला शायद बढ़ने लगा है, इसलिए भीड़ बढ़ने लगी है। एक बड़ी तस्वीर सनी एक दिखाइए ऊपर जरा, और ये दिखाइए कि भीड़ असल में कितनी है। इस भीड़ को देख के आप अंदाजा लगाइए स्टूडियो से कि किस तरह की हलचल फिलहाल यहाँ पे है। तिल भर रखने की जगह नहीं बची है। ये तस्वीरें आप ठीक है घनश्याम आएंगे आपके पास। सुरभि भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ, उनके पास भी जाएंगे, जरा वहां पर जानते हैं आखिर क्या हलचल है। क्योंकि देखिए घनश्याम का ये कहना है लगभग अजीत दादा का पूरा राजनीति का ऑरा सबने देखा है, तो उनके कितने होंगे ये काउंटिंग बताना शायद मीडिया को भी आज मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ एमएलए जो अजीत पवार गुट के थे वो शरद पवार जी की मीटिंग में चले गए। देखिए, अभी इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग जहाँ पे ये जो आप से तो यही दिख रहा है कि जो भी पार्टी में यहाँ पे आने वाला हर एक बंदे का है, हर एक कार्यकर्ता का है, वो अजीत दादा को ही है। एनसीपी को लेके मैम ये घमासान मचा क्यों? असल में चाचा भतीजे के बीच में ये जो दरार आई, इसकी वजह नहीं, इसमें से कुछ दरार नहीं आई है। सब फैमिली बराबर है। मैम कैसी फैमिली है? एक फैमिली वहाँ बैठी है, एक फैमिली यहाँ बैठी है, जो एक ही साथ बैठ जाते हैं। थोड़ी सी एक ही फैमिली है, लेकिन थोड़ी सी ठीक है। बड़ी तस्वीर है, एक हलचल बढ़ी है, शायद अजीत पवार आ गए। बिल्कुल देखिए, और ये तस्वीरें एमएटी सेंटर पर अजीत पवार पहुंच चुके हैं। देखिए तमाम
प्रदर्शन अपना दिखाया जा रहा है, अपनी ताकत का एहसास दोनों ही गुट आज करा रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा विधायक है। और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बैठक के लिए अजित पवार पहुंच चुके हैं क्योंकि बैठक की शुरुआत होने जा रही है। अजित पवार पहुंच चुके हैं, बांद्रा के एमएटी सेंटर पहुंच गए। अजित गुट वहां पर मौजूद है और इस बैठक के जरिए अपनी ताकत का एहसास आज कराने वाले हैं अजित गुट, जो कि तमाम दावे लगातार कर रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा विधायक है। और ये तस्वीर आज इस बैठक के बाद साफ भी होने वाली है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमएटी सेंटर की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अजीत पवार पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी घनश्याम बता रहे थे कि मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का वक्त। और देखिए अब आपको फ्रेम में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए झंडे की यहाँ पर जो रोप है, जो रस्सी है, वो यहाँ पर खींचते हुए दिखाई दिए। ये उन्होंने झंडा फहराया और ये देखिए आप आज की सबसे बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर अजीत पवार के समर्थक वहां पहुंचे हुए हैं। और प्रफुल्ल पटेल को भी आप देख पा रहे होंगे। और एमएटी सेंटर में अब क्या होगा, सबकी नजर इसी बात पर। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बांद्रा में एमएटी सेंटर में अजित गुट की बैठक होने वाली है। और इस बैठक में शामिल होने के लिए अजित पवार यहां पर पहुंच गए हैं। तमाम समर्थक उनके यहां पर मौजूद है। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सभी के हाथों में पोस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि समर्थन में पहुंचे हुए हैं अजित पवार के। और आज इसी बात को दिखाने की कोशिश भी रहने वाली है। उधर शरद पवार की बैठक अलग हो रही है क्योंकि वहां पर भी कहा जा रहा है सुप्रिया सुले भी पहुंची। हालांकि सुप्रिया सुले एक बड़ी वजह बनी थी इस बगावत की। इस बगावत के बाद की लड़ाई अब और लंबी होती जा रही है। चुनाव आयोग तक ये मामला पहुंच चुका है। और सीधे घनश्याम का रुख करते, घनश्याम ओवर टू यू, क्या तस्वीरें? घनश्याम, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम तस्वीरें अब स्पष्ट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब बांद्रा के एमईटी सेंटर की ये तस्वीरें जहां पर तमाम बड़े चेहरे आज के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या बड़ा बदलाव होने वाला है, एनसीपी किसके हाथों में जाएगी, किसके पास कितने विधायक हैं, ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो आज सबके जहन में हैं। और ये सारे सवाल अजीत पवार से पूछे भी जा रहे हैं। लेकिन देखिए पहले बैठक, उसके बाद बयानबाजियां, क्योंकि एक तरफ अजीत पवार के समर्थक उनके साथ बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं एमबीटी सेंटर, तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के साथ बैठक में शामिल होने के लिए सुप्रिया सुले और भी तमाम विधायक अब वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे हैं। यानी कि एक परिवार के दो गुट में दो अलग अलग जो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज उसकी बैठक होने वाली है और एनसीपी का आने वाले वक्त में क्या होगा ये आज क्लियर हो जाएगा। और घनश्याम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं घनश्याम, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, अजित पवार पहुंच चुके हैं इस बैठक में मौजूद रहने के लिए इस वक्त। और क्या वहां पे हलचल हो रही है वो चुनो घनश्याम। और इस वक्त इंडिया डेली लाइव लगातार दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जाहिर सी बात है नेटवर्क इशू भी वहां पे हो रहा है। हमारे सहयोगी जो कि वहां पर मौजूद है और इस वक्त वहां पे कैसी हलचल बनी हुई है आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है। सभी गुटों की अलग अलग बैठक हो रही है। शिंदे गुट की शाम को बैठक होने वाली है, उससे पहले अजित पवार बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर मकसद यह है कि किसके पास ज्यादा पावर है। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से लगातार नारेबाजी भी हो रही है और अजीत पवार के तमाम समर्थक उनके साथ पहुंचे हुए हैं। अजीत पवार यानी कि अजीत गुट ने दावा कर दिया कि 42 विधायकों का समर्थन हमारे पास है, लेकिन भाई दूसरी तरफ शरद पवार का ये कहना है कि सिर्फ 8 से 9 ही वो विधायक हैं जो अजीत पवार के साथ हैं। तमाम बयानबाजियां हो रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर किस तरीके से हलचल तेज है। और देखिए ये तस्वीर आपके सामने, बांद्रा के एमईटी सेंटर में अजीत गुट की बैठक हो रही है और बैठक में अब अजीत पवार शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। वहां की पल पल अपडेट, वहां की एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है क्योंकि हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं आप तक पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए।
बिल्कुल, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक के अजित पवार यहां पर पहुंच के उनके समर्थक यहां पर मौजूद है। समर्थन में पोस्टर लेकर के नारेबाजी यहां पर की जा रही है। अजित दादा इस पोस्टर पे लिखे हुए हैं और इस वक्त आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो सामने आ रही हैं, क्योंकि आज ये तस्वीर बेहद है महाराष्ट्र की राजनीति में जुड़ी हुई जो तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में भूचाल है, सियासत लगातार पल पल बदल रही है। और इस बात को हम तस्वीरें आपके सामने है, क्योंकि चाचा वर्सेस भतीजा जिस तरीके से हो रखा है, किसके पास ज्यादा पावर है ये दिखाने का मकसद हो रहा है, ताकत किसके पास ज्यादा है। बिल्कुल, और देखिए सोनिका, ये तमाम तस्वीरें जो आज स्पष्ट हो रही है, इसमें एक बात तो साफ हो गई है कि जो तमाम बड़े सवाल महाराष्ट्र के लोगों में और तमाम लोगों के अंदर चल रहा है, जो जहन में चल रहा है, अब वो कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इस बैठक में यह साफ हो जाएगा कि आखिर कितने विधायक किस पवार के साथ। जी हाँ, पवार बनाम पवार की इस जंग में कौन से विधायक किसके साथ हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जब अजीत पवार अपने घर से बाहर निकले तब की ये तस्वीर, जब वो बाहर निकले आप इनके पोस्टर को देखिए, इनके किरदार को देखिए, क्योंकि यह किरदार महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा किरदार आज माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि शरद पवार को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में उन्हें चाणक्य के तौर पर चाणक्य का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 जुलाई के बाद से महाराष्ट्र में लगातार सियासी घटनाक्रम बदल रहा है। उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं महाराष्ट्र के, और अब जाकर के क्योंकि पार्टी पर सिंबल पर अपना दावा वो पेश कर रही है, इसी को लेकर ये बैठक यहाँ पर हो रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने अजित कैंप की, ये बैठक की जो शुरुआत होने वाली है, थोड़ी समय में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। दूसरी तस्वीर है शरद कैंप की, शरद गुट की, जो तस्वीर आप देख रहे हैं बैठक यहाँ पर हो रही है। तो ये 2 बेहद अहम तस्वीरें, आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत के लिए बेहद अहम रहा। बैठकों का दौर देखा गया है, एक तरफ कांग्रेस में भी हलचल मची हुई है, तो यहाँ दूसरी तरफ की तस्वीर आपके सामने अजित पवार जो कि पहुंच चुके हैं। यहाँ सभी की नजरें हैं कि आज क्या कुछ होने वाला है इस बैठक के बाद। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम आपको लगातार 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अजीत कैंप की बैठक जो एमईटी सेंटर में होने वाली है, तो वही दूसरी तरफ शरद पवार कैंप की बैठक जो वाईबी चौहान में होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आप इन तस्वीरों को देखकर यह समझ सकते हैं कि कैसे एक परिवार अब 2 गुटों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन संशय इस बात की है, सवाल इस बात का है कि आखिर जो कुछ भी हो रहा है, क्या इसके पीछे, इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे आखिर कौन है वो राइटर जिसकी वजह से आज महाराष्ट्र में इतना भूचाल आ चुका है। इस भूचाल के पीछे आखिर कौन है, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए, ये बैठक आज की सबसे बड़ी बैठक महाराष्ट्र के राजनीति के लिहाज से, क्योंकि वहां पर तमाम बयानबाजियों के बीच, तर्क वितर्क के बीच आखिर ये क्लियर होगा कि आखिर दोनों पवार, यानी कि एक तरफ अजीत पवार, दूसरी तरफ शरद पवार के पास कितने कितने विधायकों का समर्थन है, और उसके बाद ही आने वाले वक्त में शायद विधानसभा का रुख की जगह विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे। जो प्रक्रिया होती है कि पार्टी पर दावा ठोकने की कि हमारे पास कितने विधायक हैं, इसकी एक प्रक्रिया होती है, उसे फॉलो यहां पर किया जाएगा। लेकिन देखिए, ये भीड़, ये जनसैलाब, ये लोग, ये समर्थक, ये कार्यकर्ता आखिर अब इस बात पर टिके हुए हैं कि आखिर आने वाले वक्त में पार्टी की कमान किसके हाथों में होगी। बिल्कुल, तो ये महाराष्ट्र की सियासत में पल पल तस्वीर बदलती जा रही है और दिल की धड़कनें तमाम नेताओं की सुनील बढ़ रही तटकरे है। साहेब, प्रफुल्ल पटेल साहेब, छगनरावजी भुजबळ साहेब, दिलीप वळसे पाटील साहेब, त्याचबरोबर त्यांच्या सोबत सर्व ज्येष्ठ नेत्यांचं आगमन या ठिकाणी होत आहे। पदाधिकाऱ्यांना परत एकदा नम्र विनंती आहे, ज्यांचं रजिस्ट्रेशन झालेलं नाहीये। और घनश्याम हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं जो पल पल के अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं। घनश्याम, इस वक्त की क्या तस्वीर है, इस वक्त क्या हलचल है? लगातार अजीत पवार से बात करने की कोशिश की गई, बहुत गहमा गहमी, बहुत समर्थकों की भीड़, और यहाँ पे आके पहले उन्होंने पार्टी के झंडे के आगे सलामी दी और यहाँ पे राष्ट्रगान गाया गया। वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाने की कोशिश की, और इंडिया डेली लाइव ही एक ऐसा चैनल था जो अजीत पवार की नजदीक तक पहुंचा और हमने उनसे बात करने की कोशिश की। लेकिन अजीत पवार दादा ने अभी किसी से कोई बात नहीं की है। उन्होंने अभी उनको ऊपर ले जाया गया और सारी मीडिया को बाहर रोक दिया गया है, और उनके अब बैठक में आने की बात कही जा रही है, जहां से वो तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सबकी नजर इसी पर रहेगी कि अजीत दादा यहां से अपने समर्थकों को
किस तरह का संदेश देते हैं, अजीत पवार क्या समझाते हैं और कैसे नए एनसीपी की परिभाषा अपने समर्थकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल घनश्याम, लेकिन देखिए अब इस बैठक में तो क्लियर हो जाएगा कि आखिर कितने विधायक किसके पास हैं, क्योंकि दावे तो दोनों गुट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि आखिर अब एनसीपी जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनका भविष्य क्या होगा, पार्टी का भविष्य क्या होगा, सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं। जी हाँ, पार्टी का भविष्य क्या होगा और साथ ही साथ शरद पवार का भविष्य क्या होगा। पार्टी के भविष्य से ज्यादा शरद पवार अपने राजनीतिक प्रासंगिकता की भी चिंता है। और जाहिर सी बात है, इसे तमाम कार्यकर्ताओं से हमने बात की तो कार्यकर्ताओं को कहना था कि शरद पवार एक सेट एज दायरे पे पहुंच गए हैं, उम्र का एक बड़ा बैरियर है उनके सामने, लेकिन उनको अपना भविष्य, जो भविष्य की आप बात कर रहे थे, एनसीपी के तमाम कार्यकर्ताओं जो यहाँ मौजूद हैं उनको भविष्य अजीत पवार में समझ आता है। वो शरद पवार के एक्सपीरियंस को, उनके अनुभव को तो नहीं लगा रहे, घनश्याम नए जोश के तौर पे, युवा चेहरे के तौर पे और सवाल ये पार्टी भी, में नई क्योंकि बार-बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि अजीत पवार जो लगातार दावा कर रहे थे कि 42 विधायक हमारे साथ हैं, क्या वो 42 के 42 विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे? क्या ऐसी कुछ जानकारी मिल पा रही है कितने विधायक वहां पहुंचे हैं? अपना सवाल एक बार फिर से दोहराइए, बहुत आवाज हो रही है यहाँ पे सचिन। घनश्याम, सवाल ये है कि आखिर अब तक अजीत गुट के कितने विधायक वहां पहुंचे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, अभी विधायकों का एग्जैक्ट कंटेंट तो किसी के पास नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद है जो यहाँ पे अजीत पवार को सपोर्ट करने के लिए पहुंची है, और जो दावा असल में अजीत पवार कर रहे हैं वो कितना फुलफिल होगा इसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति है। लेकिन जो जमघट यहाँ कार्यकर्ताओं को लगा है वो जबरदस्त है। सनी अगर दिखा पाए एक एरियल शॉट करके कि कहां पे असल में कितनी भीड़ इकट्ठा हो रही है। सचिन, इस भीड़ को देखिए जरा, आप इस भीड़ को देखिए और अंदाजा लगाइए कि शरद पवार लोग मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेगा कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है, जो महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके की हलचल हो रही है।